नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? तुला राशि के अलावा वह दोस्त जिनकी राशि तुला नहीं है परंतु लगन तुला है, वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार मार्च माह तुला वालों के लिए धन, सुख और समृद्धि का भाव लेकर आएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह मास अत्यधिक उत्तम बना हुआ है। मास की शुरुआत में ही एकादश भाव के स्वामी सूर्य की दृष्टि के साथ गुरु और मंगल की मित्र दृष्टि भी पड़ रही है। इन दृष्टियों के प्रभाव से एकादश भाव अत्यंत ही मजबूत स्थिति में है। एकादश भाव आय एवं लाभ से संबंधित कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव की मजबूत स्थिति से आप किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे तो लाभ की संभावनाएं बहुत अधिक बनेगी। लाभ की वर्षा होगी। आपकी मेहनत, पराक्रम, प्रयासों, ज्ञान और कौशल से आपका आर्थिक ग्राफ ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगा। आपकी एकाग्रता भी अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। वैसे भी गुरु अप्रैल मास में पंचम भाव से प्रस्थान कर जाएंगे। पिछले समय से गुरु ने खूब लाभ बरसाया है। अब मेरे वह दोस्त जो लाभ से वंचित रह गए थे, जाते जाते गुरु भी उनकी झोली विभिन्न प्रकार के लाभ से भर के जाएंगे। दोस्तों, कोई आलतू फालतू बात नहीं करेंगे, सिर्फ मतलब की ही बात करेंगे। ग्रह गोचर के अनुसार जो संभावित हो सकता है केवल उस पर ही चर्चा करेंगे। तुला राशि की मार्च मास की गोचर कुंडली आपके सामने है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा, ग्रहों की स्थिति में भी परिवर्तन आता जाएगा। इस परिवर्तन का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कई बार यह परिवर्तन हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देता है, रंक से राजा बना देता है। आपसे विरोधाभास रखने वाले भी दांतों तले उंगलियां दबाते नजर आते हैं। दोस्तों, मार्च मास में गोचरवश सूर्य, बुध और राशि स्वामी शुक्र का राशि परिवर्तन है। यह तीनों ही राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए सकारात्मक और अनुकूलता प्रदान करने वाले साबित होंगे। शुरुआत करते हैं मार्च मास में सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह बुध से। बुध इस मास 2 बार राशि परिवर्तन करेगा। 6 मार्च तक बुध चतुर्थ भाव पर गोचर करेगा। चतुर्थ भाव पर बुध का गोचर बहुत उत्तम है। धन, विद्या, बुद्धि और भाग्य में वृद्धि करने वाला है। मित्रों का अच्छा सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। आपकी राशि के लिए बुध भाग्य और विदेश भाव के स्वामी हैं। दोस्तों, बुध का शुभ गोचर आपके भाग्य को बुलंद करेगा। विदेशी स्रोतों से लाभ होगा। इस समय चतुर्थ भाव भी अत्यंत ही मजबूत स्थिति में है। चतुर्थ भाव कुंडली का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से मन, माँ, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन जायदाद, सुख, वाहन और जनता आदि का विचार किया जाता है। खासकर इस भाव पर मित्र ग्रहों शुक्र और बुध का युति योग बहुत शुभ है। सुखों में वृद्धि करेगा। विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करेंगे। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव पर बुध के साथ युति योग में उच्च राशियस्थ मंगल, मित्र राशियस्थ शुक्र और सवग्रही शनि भी गोचरस्थ हैं। इसलिए यह भाव विभिन्न प्रकार की स्थितियों को देने वाला रहेगा। शुक्र और बुध जहां आपके मन को उत्साहित और प्रफुल्लित रखेंगे, मन में सुख, शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे, तो वही अत्यंत ही मजबूत अवस्था में अति शत्रु ग्रहों मंगल और शनि के मध्य छिड़ी अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई आपके मन में कठोरता एवं क्रूरता का भाव भी पैदा करेगी। आपके स्वभाव से यदाकदा घर, परिवार और कार्यस्थल की सुख शांति भी प्रभावित होगी। इस समय अपनी वाणी और व्यवहार के प्रति अधिक सचेत रहें। भूमि भवन से संबंधित कार्यों से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। तो 6 मार्च को बुध शनि एवं मंगल के प्रभाव से मुक्त होकर राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा गुरु और सूर्य के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। यह स्थिति बुध को मजबूती प्रदान करेगी। बुद्धि स्थान पर ज्ञान कारक गुरु
और बुद्धि कारक बुध का प्रभाव आपके बौद्धिक सत्र को अत्यंत ही उच्च करेगा। ज्ञान और कौशल में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहेगी। सूर्य के प्रभाव से बुद्धि को अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होगी। इसलिए बुध आदित्य योग का बहुत महत्व है। बौद्धिक क्षमता, मान सम्मान और धन में वृद्धि होगी। पंचम भाव पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति से लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होगी। निवेश कार्यों से धन लाभ होगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब भाग्य भाव के स्वामी बुध की भी लाभ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। लाभ भाव पर 4 ग्रहों की दृष्टि से लाभ की स्थिति और अधिक मजबूत होगी। व्यापार कारक बुध की लाभ भाव पर दृष्टि व्यापारी दोस्तों के लिए भी काफी लाभप्रद है। आय में वृद्धि होगी। व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। ग्रह गोचरीय स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। कोई नया कार्य व्यापार शुरू करना या पुराने व्यापार में नया निवेश करना लाभदायक रहेगा। दोस्तों, इस समय संतान के नाम से शुरू किया गया कोई निवेश या व्यापार प्रचुर मात्रा में धन लाभ देने वाला रहेगा। संतान के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा होंगे। परंतु धन और अष्टम भाव पर राहु केतु के प्रभाव से सुरक्षित निवेश की तरफ ही जाएं। जोखिमपूर्ण निवेश में हाथ ना डालें। मार्च मास के बाद शरारती ग्रहों राहु केतु और शनि की शरारत और अशुभता में काफी हद तक कमी आएगी। परिस्थितियां अधिक अनुकूल होती दिखाई देंगी। इस समय पंचम भाव की शुभता का उच्च शिक्षा से संबंधित विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिलेगा। शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। बुद्धि बल में वृद्धि से क्रिएटिविटी में गजब का निखार आएगा। लेखन एवं संचार क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए समय की शुभता इच्छा पूर्ति के अवसर पैदा करेगी। भाग्य के सहयोग से संतान के विदेश संबंधी कार्य पूर्ण होंगे। संतान को विदेश सेटल करने की इच्छा वाले प्रयासरत दोस्तों के लिए संतान भाव पर बन रहा यह युति योग प्रयासों में तेजी लेकर आएगा। दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार विदेशी स्रोतों से धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। बुध पंचम भाव पर 6 मार्च से लेकर 24 मार्च तक गोचर करेगा। बुध के बाद राशि परिवर्तन है ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव का। आपकी राशि के लिए सूर्य लाभ भाव के स्वामी है। इसलिए सूर्य जहां पर भी गोचर करेंगे उस भाव से संबंधित लाभ में वृद्धि करेंगे। 15 मार्च तक पंचम भाव पर सूर्य गुरु और बुध के साथ युति योग बनाएंगे। यह समय संतान, बुद्धि, शिक्षा, प्रेम संबंध और निवेश कार्यों से लाभ के अवसर पैदा करेगा। सूर्य अत्यंत ही गर्म ग्रह है, इसलिए बुद्धि स्थान पर सूर्य का प्रभाव क्रोध में भी वृद्धि करेगा। खासकर 15 मार्च तक क्रोध पर नियंत्रण रख ग्रहों की शुभता का लाभ उठाएं। 15 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन कर शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाल लेंगे। शत्रु स्थान पर सूर्य का गोचर अति उत्तम है। शत्रु नाशक का कार्य करेगा। अब सूर्य रूपी क्रोध की अग्नि शत्रुओं पर कहर बनकर बरसेगी। शत्रु इधर उधर भागते नजर आएंगे तथा आंखें मिलाने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। शत्रुओं के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा होंगे। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य का 6ठे भाव पर गोचर शत्रुओं के साथ साथ रोगों का नाश कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। शरीर निरोग रहेगा। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। सरकारी कामकाजों के लिए यह समय उत्तम रहेगा। सरकारी दखल से पुराने उलझे हुए मामले सुलझते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, इस अवधि में सरकार और पिता के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। ऋण से संबंधित कोई उलझे हुए मामले हैं तो कम प्रयास करने से ही वह मामले सुलझ सकते हैं। कुल मिलाकर सूर्य का राशि परिवर्तन अनुकूल रहेगा। आपके अधिकारों और प्रभाव में वृद्धि करेगा। उधर पंचम भाव पर 2 शुभ ग्रहों गुरु और बुध का युति योग हर प्रकार से लाभप्रद है। संतान सुख में वृद्धि के साथ संतान के प्रति स्नेह बढ़ेगा। क्रोध में कमी आएगी। प्रेमी जन के लिए भी यह समय रोमांच और आनंदपूर्ण रहेगा। प्रेम प्यार भाव की शुभता से सिंगल दोस्तों के प्रेम जीवन में मनपसंद साथी का आगमन हो सकता है। प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए समय उत्तम कहा जा सकता है। 24 मार्च को बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन कर 6ठे भाव में सूर्य के साथ युति योग बनाएंगे। अब 6ठे भाव पर बुध आदित्य योग के निर्माण के साथ विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। सूर्य बुध की विदेश भाव पर दृष्टि से
भाग्य के सहयोग से विदेश से तार जुड़ेंगे, नए मित्र और नए लोग जीवन में आएंगे। ननिहाल पक्ष आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। दोस्तों, व्यापार के संबंध में सरकारी नीतियों से लाभ होगा। कार्य व्यापार में विस्तार के लिए कैसा भी सरकारी या गैर सरकारी ऋण चाहिए, बहुत ही सरलता से उपलब्ध हो सकता है। मार्च मास में अंतिम राशि परिवर्तन है, हर प्रकार के सुखों के कारक राशि स्वामी शुक्र का। 31 मार्च तक शुक्र लगभग पूर्ण मास चतुर्थ भाव पर ही गोचरस्थ रहेगा। शुक्र की यह स्थिति अति उत्तम है। भूमि, भवन और वाहन सुख में वृद्धि होगी। दाम्पत्य कारक शुक्र पर मंगल और शनि के प्रभाव से यदा कदा जीवन साथी के साथ मतभेद जैसी स्थिति भी पैदा होगी। क्रोध और अहंकार से दूरी बनाकर रखें, छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। 31 मार्च को शुक्र की शुभता में अत्यधिक वृद्धि होगी, क्योंकि 31 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। यह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्न बनाएगा। मास के अंत में एक बहुत ही बेहतरीन ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप अप्रैल मास में प्रवेश कर जाएंगे। आगे की चर्चा हम अप्रैल मास के राशिफल में करेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।